हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, चलिए आज इसके चैप्टर में जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिक द फर्स्ट बटन वी प्रेस टू स्टार्ट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम किस तरीके से उसको बटन दबा करके स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर आप टिक का निशान लगाइए और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन बट इट इज नॉट स्विच्ड ऑन एंड ऑफ लाइक एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बच्चों, जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन ये दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैं उनकी तरह स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं हो सकता। देयर इज़ अ प्रॉपर मेथड टू टर्न अ कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ। इसके लिए एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करते हैं। इफ़ यू डू नॉट ऑन एंड ऑफ अ कंप्यूटर इन द प्रॉपर वे इट मे गेट डैमेज्ड। अगर आप प्रॉपर वे में कंप्यूटर को ऑन या ऑफ नहीं करते हैं तो ये डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। So, let us learn how to start a computer and how to shut it down after we have finished work on it. तो बच्चों, हम कैसे कंप्यूटर को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसे ऑफ कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं थिंक बॉक्स पर। How you start your TV at your home? आप अपने घर पर टीवी कैसे स्टार्ट करते हैं, ज़रा सोचिए इसके बारे में। Starting of the computer. To start a computer, follow these steps. Step 1. Switch on the power supply button. Step 2. Turn on the UPS uninterrupted power supply. Step 3. Press the power button on the CPU box. Step 4. Switch on the monitor. After some time, the computer will turn on and you will see Windows 10 welcome screen. This is also called log on screen. बच्चों, अगर आपको कोई कंप्यूटर ऑन करना हो कैसे कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें पावर सप्लाई बटन को प्रेस करना है और उसे स्विच ऑन करना है। उसके बाद में हमें यूपीएस को टर्न ऑन करना है। फिर हमें सीपीयू पावर बटन को प्रेस करना है और अब मॉनिटर को स्विच ऑन करना है। बच्चों, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद कि कंप्यूटर अब खुल चुका है, टर्न ऑन हो चुका है और वहाँ पर आपको विंडोज़ 10 वेलकम स्क्रीन दिख रहा होगा। बच्चों, इसे लॉग ऑन स्क्रीन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, you will enjoy working with Windows 10 as it is very easy to use. Windows 10 is the most popular program that makes the computer work. The first screen that appears on starting a computer is called desktop. You will see many small pictures on the desktop. These are called the icons. They show different programs or files on the computer system. The long bar present at the bottom of the desktop is known as taskbar. This bar contains many icons. On the lower left corner of the desktop, you will see a button called as Start button. This button opens a Start menu. बच्चों, आपने Windows 10 को देखा कि कितने अच्छे से आप इसको देखते होंगे, इसको यूज़ करते होंगे और आप इसे यूज़ करते टाइम काफ़ी इन्जॉय भी करते होंगे। लेकिन Windows 10 के जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं और हमारे सामने जो स्क्रीन आता है उसे कहते हैं डेस्कटॉप। उसके बाद आप देखते हैं कि डेस्कटॉप पर काफ़ी छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं जिसे कहा जाता है आइकन्स, और जो फाइल्स और कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो दिखाता है। उसके बाद बच्चों, हम देख सकते हैं कि जो लॉन्ग बार प्रेजेंट बॉटम है डेस्कटॉप के उसे कहा जाता है टास्क बार। वो बार जो आइकन्स को कंटेन करता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं लोअर लेफ्ट में डेस्कटॉप के कॉर्नर पर कि वहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट बटन, जिसमें ओपन करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है स्टार्ट मेन्यू। अब बात करेंगे फैक्ट टू नो की। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। बच्चों, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। अब बच्चों आ जाते हैं एक्टिविटी पर।
Trace the icons of recycle bin and this PC and color them as they were shown on desktop. बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर recycle bin और this PC दिया गया है. डेस्कटॉप की हेल्प से आप इसमें खुद से कलर फिल कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. When children come into the class, they see many different things. In the same way, you can view many programs on Windows 10 desktop. जब बच्चे क्लास में आते हैं तो वो कई सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं. इसी तरीके से विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप पर भी कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं. स्टार्टिंग अ प्रोग्राम. टू ओपन द वर्डपैड प्रोग्राम फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टेप 2, सेलेक्ट विंडोज़ एसेसरीज. स्टेप 3, नाउ क्लिक ऑन वर्डपैड. द वर्डपैड विंडो विल ओपन. Step 4. The topmost bar of the WordPad window is known as the title bar. Title bar. The topmost bar of the WordPad window is known as the title bar. बच्चों अगर हमें एक प्रोग्राम की स्टार्टिंग करनी है तो कैसे करना है, कैसे उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं या वर्डपैड प्रोग्राम को हम कैसे खोल सकते हैं, चलिए जानते हैं. सबसे पहले हमें क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर. उसके बाद हमें विंडोज़ एसेसरीज को सिलेक्ट करना है और अब हमें क्लिक करना है वर्डपैड पर. अब आप देख सकते हैं जो वर्डपैड है वो खुल चुका है. बच्चों जो वर्डपैड का टॉप मोस्ट बार होता है उसे क्या कहते हैं, टाइटल बार. रिसाइजिंग अ विंडो. यू कैन चेंज द साइज ऑफ अ विंडो बाय यूजिंग द कंट्रोल बटन्स ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार. मिनिमाइज बटन reduce the window to an icon to on taskbar. Maximize button enlarge the window to add its largest supported size. Close button close the window. बच्चों अगर हमें विंडो को रीसाइज करना है, छोटा बड़ा करना है तो कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं. सबसे पहले हमें टास्क बार में जो आइकन दिया गया है विंडो में उस पर मिनिमाइज के बटन को प्रेस करना है. या अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब उस पेज को वापस खोलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट सपोर्टेड साइज़ है विंडो का उस मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे. और अगर हमें विंडो को क्लोज करना है तो क्लोज बटन पर जाकर के प्रेस करके विंडो क्लोज हो जाएगी. स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर. आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क इट इज़ एसेंशियल टू शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली. So follow these steps to switch off the computer. Step 1, click on the start button. Step 2, click on power button. Step 3, click on shut down option. Step 4, after some time message conveying shutting down will appear. After a few seconds the computer will switch off. Step 5, now switch off the UPS power button. Step 6, now switch off the main power. बच्चों अगर हमें अपने कंप्यूटर को बंद करना है, स्विच ऑफ करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लिक करने के बाद अब आता है पावर बटन और उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है शट डाउन का. आप देख सकते हैं कि शट डाउन पर क्लिक करने के बाद में एक मैसेज हमें कन्वे हो रहा है जिसमें लिखा आ रहा है शटिंग डाउन. इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर अब बंद हो रहा है. इसके बाद बच्चों हमें यूपीएस पावर बटन जो है उसको भी स्विच ऑफ करना है और फिर जो मेन पावर बटन है उसको ऑफ कर देना है. इसके बाद हमारा जो कंप्यूटर है वो पूरा बंद हो चुका है. कॉम्प एथिक्स. इट मे बी हार्मफुल फॉर द कंप्यूटर इफ़ यू स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन विदाउट सेफली शटिंग डाउन द कंप्यूटर फर्स्ट. बच्चों अगर हमने कंप्यूटर को बंद करने से पहले अगर डायरेक्टली स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा कंप्यूटर उससे ख़राब हो सकता है. स्पेल अलाउड. विंडो, टास्क बार, टाइटल बार, डेस्कटॉप, शट डाउन, पावर. अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर. इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. बच्चों उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.